वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 770 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कथन है यहाँ पर आपको बताना है कि वो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। चलिए, किस से जुड़ा है ये, किस आंदोलन से जुड़ा है ये, और किसने कहा था ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अब बताइए किससे जुड़ा है ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसी आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा, डू और डाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है प्रश्नगत कथन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास किया गया। देखिए, इसमें गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य कहा गया था जो महत्वपूर्ण है। क्या था वो? संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, और इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बताइए। मुंबई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? वर्धा में। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? बताइए कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय। तो वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली और जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी जो अध्यक्षता है तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पहले महात्मा गांधी ने कुछ कहा था। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था उन्होंने। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था उन्होंने। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था उन्होंने। बताइए क्या क्या कहा था और कौन कौन सा सही है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के एक दिन पहले सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था उन्होंने। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। सैनिकों को पद छोड़ने को नहीं कहा था, सैनिकों को ये कहा था कि वो अपने भारतीयों पर, अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मुकर जाएं। ठीक है, लेकिन राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ये तीसरा वाला सही है। तो केवल 3 के नाम से एक ऑप्शन होगा सी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आरंभ करने से एक दिन पहले महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। कौन कौन से थे वो बयान? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। और छात्र जो हैं वो तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके वो। ठीक है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राष्ट्र का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में।
निकटस्थ है यहाँ पर क्रिप्स मिशन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, पूर्ण स्वतंत्रता की बात, क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था जो विफल हो गया। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो क्रिप्स मिशन 1942 असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ किया, 8 अगस्त 1942 को। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मुस्लिम लीग ने, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। तो सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? बताइए किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया और जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम बता दीजिए। बेब मिलर या लुई फिशर? इन दोनों में से एक बताइए कौन सा? लुई फिशर। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे, उनका नाम है लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। तो बंगाल के मिदनापुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इसमें 1942 के दौरान 3 प्रमुख स्थानों बलिया में, तामलुक, मिदनापुर और सतारा में जो है समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधि, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, इनमें से कोई नहीं कुछ और हो सकता है। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ऑपरेशन रूबिकॉन जैसे है एक ऑपरेशन जरनमो, कई सारे ऑपरेशन, ठीक है, उनको एक नाम दे दिया जाता है। तो आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 39, 42, 41 या इनमें से कोई नहीं? 1940 तो नहीं है, नहीं है, 1939 में की थी। तो 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और वर्ष 1941 में वो जर्मनी चले गए और उन्होंने जर्मनी में 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? यह शब्द भी कैप्टन मोहन सिंह के मन में सबसे पहले आया था, उन्हीं ने की थी, मोहन सिंह। तो आईएनए की स्थापना इंडियन नेशनल आर्मी या फिर इसको कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज, मोहन सिंह ने की थी इसकी स्थापना। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन इसके गठन की जो औपचारिक घोषणा थी ऑफिशियली वो सितंबर 1942 में की गई थी। 13वां प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? सूर्यसेन तो है नहीं, बटुकेश्वर दत्त भी नहीं है, रास बिहारी बोस।
तो सुभाष चंद्र बोस जून 1945 में टोक्यो पहुंचे और उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। नंबर 14 पर आ जाइए। 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, सिंगापुर में, तत्कालीन बर्मा में या फिर तत्कालीन ब्रिटिश मलय में। इसका उत्तर सिंगापुर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर होगा क्योंकि उस समय की बात कर रहा हूँ 1942 में, ठीक है, आई यानी अस्तित्व में आई। तत्काल मलय, क्योंकि मलय का हिस्सा था सिंगापुर। तत्कालीन ब्रिटिश मलय, डी हो जाएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, लेकिन तब सिंगापुर ब्रिटिश मलय का अंग था, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? हेड ऑफिस कहाँ था? रंगून सही है उत्तर, ठीक है। तो वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो ज़्यादा सही उत्तर रंगून, मतलब ज़्यादा क्या रंगून ही होगा क्योंकि सिंगापुर तो है नहीं ऑप्शन में। तो देखिए थोड़ा और जाने, तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के 15 कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।